सुख के सपनों का दुख। मनोज कुमार का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि कहते हैं सुख और दुख जीवन में परछाई की तरह होते हैं, दोनों का समय बंधा हुआ है। आज दुख है तो कल सुख हमारे द्वार आएगा। जो आज सुखी है उसके जीवन में दुख चुपके से प्रवेश कर जाएगा। दुख के अर्थ अनेक हैं। वह हमारी सेहत का हो सकता है, वह रोजगार को छीन सकता है और रिश्तों में खटास ला सकता है, या दुख हमारे सपने को तोड़ सकता है। मगर सुख की एक परिभाषा है, चेहरे की मुस्कुराहट। जो आदमी प्रसन्न है वह सुखी है, और जो सुखी है वह प्रसन्न है। इससे इतर एक सवाल मन में आता है कि आखिर दुख क्यों उपजता है। शायद किसी साधारण व्यक्ति के लिए एक परिभाषा हो सकती है कि जब उसके मन का न हो तो दुख, लेकिन हकीकत यह है कि दुख से बड़ा दुख सुख के सपने देते हैं। हम सपने बुन लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में यह सपना आता है कि हमारी शिक्षा के मुताबिक ओहदा और सम्मान मिले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ दुख की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि सुख के सपने की कल्पना पूरी नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग आसपास देखे जा सकते हैं जिनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही, लेकिन आज वे खुश हैं। यह खुशी उनके सपनों के सच हो जाने की खुशी है। जिस जीवन साथी से जीवन भर उनकी नहीं बनी होगी, अचानक उनके प्रति चिंता या उनके हवाले खुद को छोड़ देना सुख नहीं है, बल्कि सुख के सपनों को पूरा करना है। एक सच यह भी है कि जब उस दंपति के बीच जीवन भर तनातनी चल रही होगी, तब वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहे होंगे। सत्ता, संस्थानों और ख्याति की कल्पना की जाती है, उससे भी बहुत वास्ता नहीं होगा। मगर जीवन का पहिया घूम जाए तो सुख के सपने सच होने लगते हैं। धन, सत्ता और ख्याति पास चली जाती है, और फिर सुख भी पहलू में आ जाते हैं। दुख का सुख में बदलना, शायद इसे ही कहते हैं। सुख और दुख का दोनों पलड़ा समान है, क्योंकि महिला के सुख के सपने टूट नहीं रहे हैं और दुख की आशंका को उसने जाहिर कर दिया है। हमारे समाज में अनेक परिवार हैं जिनमें लोग गलफत में ही सही सुख के सपने के लिए जीवन बसर कर लेते हैं। अगर रिश्ते के लिए सोचा और किया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, मगर यह कहा जाए कि कोई पैसे के लिए उसका ख्याल रख रहा है, तो इस तरह का दंभ जीवन में एक नया दुख दे सकता है। दुख को सुख के सपनों में परिवर्तित करने का एक अवसर तब आता है जब बच्चे उनका साथ छोड़कर अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाते हैं। एकाकीपन में जो साथ होता है वह सुख और दुख के किसी परिभाषा से परे होता है। यहाँ परस्पर जरूरत दोनों को साथ लेकर आता है। खाना से लेकर दवा तक इंतजाम करना होता है, और यही जरूरतें सुख और दुख की नई परिभाषा गढ़ती है। इससे हम अपने अनुरूप अपनी परिभाषा में ढाल सकते हैं। सुख के सपने टूटने का मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया जाए तो बेतहाशा उम्मीदों का टूट जाना और निराशा में मौत को गले लगाना है। देश के किसी भी राज्य में खुदकुशी के आंकड़े देखे जाएं तो सर्वाधिक निराश और हताश युवा मिलेंगे जो जीवन को खत्म करना सबसे आसान समझते हैं। उनका जीवन अभी शुरू हुआ है और उनके जीवन में अच्छे अंकों से पास नहीं होना, या मन मर्जी के मुताबिक नौकरी नहीं मिलना, या बेरोजगारी से तंग आकर प्रेम का टूट जाना उनका दुख है। यह वही स्थिति है जहां दुख ने नहीं, सुख के सपने ने हमेशा इस पीढ़ी को दुखी किया है। ऐसे में पिता का पीठ पर हाथ और माँ का दुलार उन्हें ऐसे दुख से उबार सकता है। यहाँ दुख और निराशा में भेद करने आना चाहिए। दुख आने पर उसका निदान हो सकता है, लेकिन निराशा का कोई मरहम नहीं है। आज
समाज में ऊंचे सपने और टूटते सपनों के बीच युवा मन टूट टूट रहा है। एक पुरानी लोक कथा है जिसमें पिता पुत्र बाजार से निकलते हैं और पुत्र हाथी देखकर मचल उठता है। गरीब पिता हाथी का भाव पूछता है क्योंकि 2 पैसे का हाथी उसे महंगा लगता है। कुछ साल गुजरने के बाद यही दृश्य दोहराया जाता है और पिता फिर हाथी का भाव पूछता है तो उसे 2,000 रुपये बताया जाता है। पिता खुशी खुशी बेटे के लिए हाथी खरीद लेता है। बेटा पिता से सवाल करता है कि 2 पैसे का हाथी लेने से मना कर दिया था और आज 2,000 का हाथी आप ले रहे हैं। पिता ने एक पंक्ति में समझाया कि तब 2 पैसे भी हमारे लिए 2,000 के समान थे। यही जीवन की रीत है और सुख और दुख चलता रहता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप दुख और सुख के बारे में क्या सोचते हैं। आपका इंतजार रहेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।